गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 2 लीटर की स्थितिज ऊर्जा तथा माध्य स्थितिज ऊर्जा। आज हम बात करेंगे 2 लीटर की गतिज ऊर्जा। तो देखिएगा 2 लीटर की गतिज ऊर्जा, चूँकि हम जानते हैं कि 2 लीटर की गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² से लिखते हैं। वहाँ m द्रव्यमान होता है और v वेलोसिटी। यानी तो देखिएगा 2 लीटर गतिज ऊर्जा ई के टी किसी समय पर उसके वेग वी टी बराबर dx/dt बराबर a ओमेगा नॉट कोस ओमेगा नॉट टी से ज्ञात की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो विस्थापन है x बराबर वो है a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। लेकिन अगर प्रारंभिक स्थिति में थीटा बराबर 0 माने तो x बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी। वहाँ ओमेगा नॉट कोणीय आवर्ती है, टी समय है, ए आयाम है। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो वेग होता है वो होता है dx/dt यानी विस्थापन में परिवर्तन दर। तो v बराबर dx/dt करेंगे तो ए ओमेगा नॉट कोस ओमेगा नॉट टी हमें मिलेगा। चूँकि ये जो v है ये t का फंक्शन है ओमेगा नॉट टी में, तो जो अपनी गतिज ऊर्जा होगी वो भी t का होगा। तो ई के टी बराबर 1/2 mv² यानी 1/2 m वी का मान धरेंगे a² ओमेगा नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। तो इसको देखने पर आप बता सकते हो कि कोस ओमेगा नॉट टी इसका टर्म है और कोस की वैल्यू न्यूनतम मान 0 अधिकतम मान +1 -1 होगा। अतः इससे हम कह सकते हैं कि 2 लीटर की जो गतिज ऊर्जा का भी न्यूनतम मान 0 होगा, अधिकतम मान 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a² होगा। अतः 2 लीटर की जो गतिज ऊर्जा होगी वो 0 से 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a² के मध्य क्या होगी, दोलनीय होगी। तथा स्थितिज ऊर्जा की भांति इसके दोलनों का आवर्तकाल भी क्या होगा, t/2 होगा, आवर्ती 2/2 होगी। लेकिन यह एक परिवर्तन होगा, वो क्या होगा कि गतिज ऊर्जा के परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन से विपरीतगामी होते हैं। अर्थात जब गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो गतिज ऊर्जा जब न्यूनतम होती है तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऐसा 2 लीटर की कुल ऊर्जा संरक्षण के कारण होता है, ये भी आप समझते हो। चूँकि हमने इसको जो वेग है इसको टी के टर्म में देखा है। अगर इसको आप विस्थापन के पदों में देखें तो ये भी हम सूत्र पिछली क्लासों में निकाल चुके हैं कि जो संबंध होता है सलावर्त गति कण के वेग का विस्थापन के पदों में जो वेग का होता है वो होता है v बराबर ± ओमेगा नॉट √a² - x²। चूँकि जब हमारी गतिज ऊर्जा अगर ये विस्थापन के पदों में होगी तो ई के एक्स लिखेंगे 1/2 mv² x करेंगे तो v का मान पुट कर देंगे तो हमारा जो मान होगा वो होगा ई के एस बराबर 1/2 m ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू कोष्टक में a² - x²। इसको भी आप समीकरण डिफाइन कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं माध्य गतिज ऊर्जा की। 2 लीटर के एक पूरे कंपन काल में माध्य गतिज ऊर्जा को परिकलन इस प्रकार किया सकता है, यानी ई के बराबर 1/t इंटीग्रेशन 0 से t ई के टी डी टी। और ई के टी का मान पुट करेंगे पहले समीकरण से, तो 1/t इंटीग्रेट 0 से t 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a² कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी डी टी। इसमें 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a² को बाहर ले जाए 1/t 0 से t कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी डी टी। इसका समाकलन करेंगे। चूँकि 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a² इंटू 1/t तो कोई बाहर है और इसका जो होगा समाकलन वो होगा t/2। अब ये किस प्रकार होगा, यानी कि जो इंटीग्रेशन है 0 से t कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी डी टी का t/2 किस प्रकार होगा। ये क्योंकि इसको कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो इसको इस क्रम में लिख सकते हैं जहाँ इसमें दिखाया हुआ है। इसको अपन फिर लिखेंगे कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी बराबर 1/2 1 + कोस 2 ओमेगा नॉट टी डी टी। समाकलन करेंगे, पहले टर्म का हो जाएगा, दूसरे टर्म का 0 हो जाएगा और इसका मान t/2 आएगा। तो t/2 जब इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t से t कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यानी ई के बराबर जो माध्य गतिज ऊर्जा जो मिल रही है उसका जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a², यानी 1/4 k a²। और जो ये मान मिलेगा वो मिलेगा माध्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर। इस समीकरण से आप देख सकते हो। अतः हम कह सकते हैं कि 2 लीटर की माध्य गतिज ऊर्जा व माध्य स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है और प्रत्येक का मान 1/4 k a²
या 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। तो इस सवाल पूछ भी सकता है आपसे एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्त दोलित तर्क के लिए माध्य गतिज ऊर्जा का मान माध्य स्थित ऊर्जा के मान के बराबर होता है। यही पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्त दोलित तर्क की माध्य गतिज ऊर्जा का मान 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर 1/4 के ए स्क्वायर होता है। या फिर इसको दोनों तरह से ले सकता है, स्थिर ऊर्जा के लिए भी पूछ सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई इसको हम दोनों तरफ से कह सकते हैं कि माध्य गतिज ऊर्जा और माध्य स्थिर ऊर्जा का मान बराबर होता है और उसका जो मान होता है 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर या 1/4 के ए स्क्वायर होता है और दोनों मान बराबर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम इसी में बात करते हैं कुल ऊर्जा की। चूँकि हमें जानते हैं कि जो दोलित्र की कुल ऊर्जा होगी किसी भी स्थिति एक्स पर वो क्या होगी, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होगी। चूँकि गतिज ऊर्जा यह समीकरण जो अपने दिया एक्स के पदों की अगर बात करें तो इसको दोनों तो मैं देखने की कोशिश किया एक्स के पदों में, जो हमने समीकरण जो दिया था पिछले इसमें देख पा रहे हो आप, ये वाला था। तो ये हो गया, इसी से हो गया 1/2 ई के एक्स बराबर 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार इसकी दोलित्र की स्थिति ऊर्जा है एक्स के पदों में, वो होगा यू एक्स बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का मान पुट करेंगे तो 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के का मान रखा है ये। ठीक है, अतः स्थिति एक्स पर दोलित्र की कुल ऊर्जा क्या होगी, ई एक्स बराबर ई के एक्स प्लस यू एक्स। तो ई एक्स बराबर 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसको जोड़ोगे तो ये टर्म कट जाएगी और क्या बचेगा हमारे पास 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और ए स्क्वायर, और इसको इन्होंने कहा है ई खा है यानी 1/2 के ए स्क्वायर। तो ये जो स्थिति एक्स पर निर्भर नहीं करती है, अतः इससे भी हम क्या कह सकते हैं कि सरल आवर्त दोलित्र की जो कुल ऊर्जा है वो स्थिति एक्स पर निर्भर नहीं करती है। अतः दोलित्र की प्रत्येक स्थिति में उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये बात भी हम सिद्ध कर सकते हैं इससे। अब इसी को हम अगर टाइम के पदों में देखें, हम गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के समय समय फलनों के योग से भी सिद्ध कर सकते हैं कि दोलित्र की कुल ऊर्जा प्रत्येक समय टी पर नियत होती है। तो इसको किस तरह देखेंगे, ई टी बराबर ई के टी प्लस यू टी, और ई के टी का मान भी पिछले समीकरण देखेंगे 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस यू टी का मान 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। तो इसमें क्या होगा, 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इसमें कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, और चूँकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा। तो हमें जो मान मिलेगा ई टी का वो क्या मिलेगा, 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 1/2 के ए स्क्वायर, और जो भी इस किसके बराबर था, जो इसी के बराबर था। इससे हम क्या कह सकते हैं, 1/ई बराबर 1/2 के ए स्क्वायर, जो क्या समय पर भी निर्भर नहीं करता, यानी कि ये समय पर भी निर्भर नहीं करता, ये स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो ये क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा में समय एवं विस्थापन के साथ होने वाले परिवर्तनों को वो दिखाया आरेख में देख चुके हैं पहले। ओके, तो अब हम इससे क्या कह सकते हैं कि किसी समय पर कुल ऊर्जा का मान नियत होता है और ई होता है उसका मान 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2 के ए स्क्वायर होता है। ए माध्य स्थिति ऊर्जा और माध्य गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, E/2 होता है, क्योंकि 1/4 के ए स्क्वायर आ रहा था ना। तो अतः प्रत्येक स्थिति में कुल ऊर्जा गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का मान भी नियत है। तो इस जो वीडियो में हमने बात की पिछले वीडियो से मिला करके, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दोलित्र की स्थिति ऊर्जा माध्य स्थिति ऊर्जा के बारे में, इस वीडियो में दोलित्र गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा। गतिज ऊर्जा को दोनों समय के पदों में निकाला और विस्थापन के पदों में निकाला। इसके बाद माध्य गतिज ऊर्जा का मान निकाला। माध्य गतिज ऊर्जा का मान माध्य स्थिति ऊर्जा के मान के बराबर आया, जिसका मान 1/4 के स्क्वायर आया। और हमने फिर कुल ऊर्जा की बात की, तो कुल ऊर्जा 1/2 के स्क्वायर, जो स्थिति पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, समय के पदों में देखा तो समय पर डिपेंड नहीं करती, यानी कांस्टेंट हो रहा है। तो इस प्रकार हमने इनको पढ़ने की समझने की कोशिश की है, और हमने ये इससे 1-2 क्वेश्चन बनते भी हैं कि भाई सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्त दोलित्र के लिए जो कुल जो है उसकी ऊर्जा वो 1/2 के स्क्वायर होती है, या फिर इसको पूछ ले जाए कि उस समय पर निर्भर नहीं करती, स्थिति पर निर्भर नहीं करती। इनको भी समझने की कोशिश की है। और इसके लिए जो माध्य गतिज ऊर्जा है और माध्य गतिज ऊर्जा है जो क्या होती है, आधी होती है कुल ऊर्जा की, E/2 होती है। और तो इस प्रकार अगले वीडियो में हम और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।